हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने तक आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का जो लंबाई है, वज़न है, वो किस तरह से बढ़ रहा होता है। हर एक महीने बच्चे की लंबाई किस तरह से बढ़ रही होती है और बच्चे का वज़न किस तरह से बढ़ रहा होता है। यही आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए चाह रही हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हर एक महिला के लिए उनकी जो प्रेगनेंसी रहती है वो बहुत ही यादगार होती है, और पहली प्रेगनेंसी रहती है तो उनके लिए बहुत ही यादगार भी रहती है और बहुत ही खुशनुमा पल भी रहता है। यादगार वो हमेशा के लिए हो जाती है, और पहली प्रेगनेंसी में आपको कुछ पता भी नहीं होता है, तो इसलिए आपकी पहली प्रेगनेंसी बहुत ही यादगार रहती है लाइफ टाइम के लिए। तो वही आज की इस वीडियो में, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आपके बच्चे का वज़न किस तरह से बढ़ रहा होगा, आपके बच्चे का जो आकार है वो किस तरह से अभी उसका वज़न किस तरह से बढ़ रहा होगा, उसकी लंबाई किस तरह से बढ़ रही होगी, वो कैसा दिख रहा होगा, यही सब आपके मन में चल रहा होगा। तो अगर आप किसी भी प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के पहले महीने में हैं तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपके बच्चे का जो वज़न है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। वो बिल्कुल ही मतलब कि उसका ना वज़न होता है ना लंबाई होती है, कुछ भी नहीं, बहुत ही एकदम से छोटा रहता है, शून्य रहता है। ठीक है, और इस टाइम पे आपको पता भी नहीं रहता, क्योंकि 28 या 30 दिन 32 दिन की तो पीरियड जो सर्कल रहता है वही रहता है सबका। तो इस टाइम पे तो आपको पता भी नहीं रहता है। दूसरे महीने में तो आपको पता ही होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो पहले महीने में तो ना लंबाई का पता रहता है और ना ही वज़न का पता रहता है। दूसरे महीने में आपके बच्चे की जो लंबाई है वो लगभग 1 इंच के करीब हो जाती है, और वज़न जो है अभी भी वो मतलब ना के बराबर ही रहता है। उसका वज़न अभी भी आप मतलब कि काउंट नहीं कर सकते, ऐसा हो मतलब ऐसा रहता है। उसके बाद तीसरे महीने में आपके बच्चे की जो लंबाई है, बच्चे की जो ग्रोथ है, आपके बच्चे की लंबाई लगभग 4 इंच की हो जाती है, और वज़न जो है वो 25 से 30 ग्राम के आसपास रहता है। वो अभी भी बहुत ही छोटा रहता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके बच्चे की जो लंबाई रहती है वो लगभग 6 इंच के आसपास हो जाती है, और वज़न जो है वो 100 ग्राम के आसपास हो जाता है चौथे महीने में, क्योंकि धीरे धीरे आपका बच्चा जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, उसका ग्रो होना धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगता है। उसके बाद 5वें महीने में आपके बच्चे की जो लंबाई है वो लगभग 10 इंच की हो जाती है, और उसका वज़न जो है लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास हो जाता है 5वें महीने में। ठीक है, उसके बाद 6ठे महीने में आपके बच्चे की लंबाई लगभग 12 इंच के आसपास होती है, और आपके बच्चे का जो वज़न है वो लगभग 300 ग्राम के आसपास हो जाता है, 250, 300, 350 ऐसे। इस टाइम पे आपके बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आ जाती है प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही, यानी कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके बच्चे की जो लंबाई है वो 14 इंच के आसपास हो जाती है, और बच्चे का जो वज़न है वो लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास हो जाता है। इस टाइम पे आपका बच्चा एकदम रैपिडली एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 8वें महीने में आपके बच्चे की लंबाई जो है वो 18 इंच के आसपास हो जाती है। वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है लंबाई में भी और वज़न में भी। उसका वज़न जो है लगभग मतलब कि आप कह सकते हैं 3 किलो के आसपास रहता है। 7वें महीने में जो रहता है वो 1 से 1.5 किलो रहता है, लेकिन 8वें महीने में एकदम बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, वो 3 किलो के आसपास हो जाता है। ठीक है, और नवा महीना जब आता है तो नवे महीने में आपके बच्चे की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है, वो 18 से 20 के आसपास ही रहती है, और वज़न जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। नवे महीने में जो भी बढ़ना रहता है ना वो 7वें और 8वें महीने में ही बढ़ता है। ठीक है, नवे महीने में भी बढ़ता है, लेकिन मतलब कि 8वें महीने के अंत होते होते वो अच्छा खासा ग्रो कर गया होता है।
9वें महीने में जो थोड़ा बहुत बाकी रहता है वो हो जाता है। तो 9वां महीना जो रहता है उस टाइम पे भी बच्चा आपका 4 किलो के अंदर ही रहता है, 3 से 4 किलो के बीच में ही रहता है। 8वें महीने में भी वही 3 किलो के आसपास रहता है। और 9वां महीना जब आता है तो आधा किलो 1 किलो बढ़ जाता है, तो 4 किलो के आसपास ही रहता है। उससे ज़्यादा मतलब आपका बच्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत कम रह सकता है। जिनके बच्चे की मतलब ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है तो किन्हीं किन्हीं की 2.5 किलो ही रह जाएगी, किन 3 किलो से कम ही रहती है, तो बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।